continuation of my yesterday's chapter, that is globalization for class 10. So yesterday we dealt with the meaning part of the chapter and the forms of the chapter. So today we are going to start with the second part, that is the factors enabled globalization. तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हमने कल का जो टॉपिक पढ़ा था, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मर्जिंग ऑफ बाउंड्रीज। नेशनल फ्रंटियर्स, नेशनल बाउंड्रीज जो होते हैं उसको जब हम मर्ज करते हैं एज अ वन इकोनॉमी, एक वन इकोनॉमी के तौर पे उभर के बाहर आते हैं या एक मार्केट के तौर पे उभर के बाहर आते हैं, उसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उसको करने के लिए जैसे हमने कल देखा था कि एमएनसीज का जरूरत होता है। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। उसका मल्टीनेशनल मीन्स, मल्टी मीन्स मोर देन वन, और नेशनल्स मतलब एक देश या किसी भी देश को हम लोग नेशनल या नेशन बोल के रेफर करते हैं। कॉर्पोरेशंस मीन्स बिजनेस हाउसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस इन द इकोनॉमी? बिजनेस हाउसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो हमारा रोल है, तो ये एमएनसीज जो है उनको कैसे पता चला कि ग्लोबलाइजेशन कैसे किया जाए? व्हाट इज द बेसिक थिंग, हाउ दे हैव कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट हाउ वी कैन ग्लोबलाइज। तो ये जो चीज है, उनको तब दिमाग में दो चीज की जरूरत पड़ी। वो जो दो फैक्टर्स है, दो डिटर्मिनेंट्स है जो उनको ग्लोबलाइज करने में मदद कर रही थी, वो फैक्टर्स है टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, हम जानते हैं कि अभी के प्रेजेंट के सिनेरियो में अगर हम सोचें तो हम टेक्नोलॉजी से ही चल रहे हैं। हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी मतलब हम किसी भी तरह का तकनीकी विकास को टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बोल सकते हैं। तो हम अगर एक देश में हैं, हम अपने पूरे विश्व को अपना मार्केट बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज्ड मशीनरीज और भी बहुत सारे चीज हैं, तरीके हैं जिनको लाना होगा ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन करने के लिए या ग्लोबलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा महत्व है, इसीलिए हमने इसे पॉइंट 1 पे रखा है। टेक्नोलॉजी is playing the major role, is playing the vital role, as because if there will be no technological upgradation, as there will be no technological synchronization, it is very difficult to have this one globalization into one economy. Now the next one is liberalization. What do we understand by liberalization? Liberal, अगर हम इस लिबरल वर्ड की लिटरल सेंस में जाएं तो लिबरल का मतलब होता है छूट, आजादी किसी भी चीज से, सोच से, अगर कोई नियम है उससे, उसे हम लिबरल बोलते हैं। तो अब ये लिबरलाइजेशन का इस पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन से क्या संबंध है? लिबरलाइजेशन का मतलब है छूट या फिर रिलीफ। किससे रिलीफ मिल रहा है? ट्रेड बैरियर्स से। ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स होता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मर्जर ऑफ नेशंस। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नेशंस को मर्ज करते हैं, एक इकोनॉमी में लाते हैं, एक मार्केट में लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ओवरकम करते हैं बैरियर्स को। तो ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, ये जो सरकार द्वारा लाई गई एलपीजी पॉलिसी के तहत, लिबरलाइजेशन इज द फर्स्ट वन एंड ग्लोबलाइजेशन इज द लास्ट वन। इन द ईयर 1991 एलपीजी पॉलिसी का जन्म हुआ था, जिसमें लिबरलाइजेशन पहले स्थान पे आती है और ग्लोबलाइजेशन लास्ट स्थान पे आती है। तो सबसे पहले सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा लिबरलाइज किया गया। क्या लिबरलाइज किया गया? ट्रेड बैरियर्स को लिबरलाइज किया गया। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर हमें करना है, अगर हमें पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी, एक मार्केट बनाना है, तो सबसे पहले हमें बैरियर्स को रिमूव करना होगा। हमारे आपसी जो एक देश से दूसरे देश का जो बैरियर होता है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है, जो ट्रेड्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, जो ये बताता है कि डोमेस्टिक गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अदर गुड्स आर नॉट सपोज टू बी सोल्ड, फॉरेन गुड्स आर नॉट सपोज टू बी सोल्ड और मीन्स इम्पोर्टेड इनटू आवर नेशन। तो हम लोगों को एलपीजी से ये सिखाया गया या ये जताया गया कि एलपीजी यानी लिबरलाइज करने से हमें ये जो फॉरेन गुड्स
का जो इम्पोर्टेशन है वो हमारे देश में सहजता से किया जाए, क्योंकि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो बहुत ही खराब था, वीक था, स्टैग्नेंट था। तो इस वजह से हमारे देश को या हमारे देश के उस समय के तत्कालीन सरकार को ऐसा महसूस हुआ था कि हमें ये फॉरेन गुड्स या इंपोर्टेशन नहीं करना चाहिए था। उस समय वो कुछ और रूल फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वो फॉलो करते थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है लेस ऑफ इंपोर्ट, मोर ऑफ डोमेस्टिक जनरेशन, लेस ऑफ इंपोर्ट। तो हमारा ये जो लॉजिक था वो 1947 के लिए, उस समय के लिए सही था। लेकिन धीरे धीरे जब देश आगे बढ़ने लगा, हमें जब अपना पोजीशन बनाना पड़ा, बनाने की जरूरत पड़ी पूरे वर्ल्ड में, तब हमें समझ में आया कि इस पॉलिसी के साथ चलेंगे तो संभव नहीं है। तब हमने 1991 को सरकार को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, NEP के तहत LPG को लाना पड़ा। तो सबसे पहले सरकार को L की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी। अगर वो अपने ट्रेड बैरियर्स को, अगर वो अपने कोटास को, इंपोर्ट कोटास को, ये सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को लिबरलाइज ना करे, यानी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव ना करे, तो किसी भी हाल में ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी हमारे पास उतने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस नहीं थे कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंट रिसोर्स में कन्वर्ट करते। तो इस वजह से गवर्नमेंट को फील हुआ कि लिबरलाइज पहले करना होगा, फिर हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको समअप करते हैं, आई एम वाइंडिंग अप। तो इसको समअप कैसे करेंगे कि अगर हमको ग्लोबलाइजेशन चाहिए, अगर हमको ग्लोबलाइजेशन को देश में बढ़ाना है, तो हमें फैक्टर्स चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से 2 डिटर्मिनेंट्स है जिसको हमें जरूरत है ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड सेकंड वन इज लिबरलाइजेशन, जो कि बहुत 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 जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जैसे एक वाइटल रोल प्ले करता है, लिबरलाइजेशन भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक मुझे आज आपको ये चीज समझ में आई अच्छी तरीके से। मुझे अपने अगले यू विल बी गेट द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का अगला पार्ट दिखेगा। सो यू गो थ्रू दिस वीडियो, जितने बार हो सके उतने बार वीडियोस को देखें, मेरे लिंक को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड इन योर होम, बिकॉज अभी की परिस्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। सो थैंक यू एवरीवन।